औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 क्लास साइंस की बुक में से यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं हम आवर डाइट। तो उसमें से कुछ हम वोकैबुलरी देखेंगे। उसमें से हमारे पास हैं डाइट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, बैलेंस डाइट है और फूड पिरामिड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डाइट क्या है, यानी कि कोई भी इंसान हो, जानवर हो, जो कुछ वो खाता पीता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो डाइट है। उस डाइट में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ग़िज़ा हमारे क्या क्या हैं, वो भी हम देखेंगे। सब उसमें से हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे फूड में मौजूद होते हैं और इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। उसके साथ हम फैट्स देखते हैं, तो फैट्स भी हमारे पास एनर्जी के ही सब्सटेंस होते हैं, ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं। सॉफ्ट ग्रीसी मतलब कि ये ऑयली टाइप होते हैं और कुछ फूड्स में होते हैं और इनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। उसके बाद विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स का जो है वो भी हमारी बॉडी को सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में ही ये रिक्वायरमेंट होती हैं और जिससे हमारी सेहत जो होती है वो बरकरार रहती है। और इसके अलावा बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम ग़िज़ा ले रहे हैं, खुराक ले रहे हैं, उसमें पूरे ग़िज़ा मौजूद है भी या नहीं है। तो प्रॉपर अगर है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास बैलेंस डाइट है। तो उसके अलावा फूड पिरामिड आ जाता है। फूड पिरामिड में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमने कितने मिक़दार में लेने हैं, कौन कितना लेना है, सबसे पहले ज़्यादा कितना लेना, कौन ज़्यादा लेना है और कौन सा उसके बाद थोड़ा कम लेना है और कौन सबसे कम लेना है। तो इस तरह उनकी हमारे पास एक पिरामिड बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, फूड के ग्रुप्स कितने होते हैं। तो हमारे पास चंद फूड के ग्रुप्स मौजूद हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, फैट्स एंड ऑयल्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनर्जी के ही ज़खायर हैं, अभी मैंने बताया, और ये हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उससे ज़िंदा रह सकें। और ये किस किस में मौजूद होता है फूड में, पास्ता में, पोटैटोज़ में, सीरियल में, अनाज वगैरह हो गए, और राइस, चावल, शुगर, चीनी, हनी, शहद, और उसके अलावा पोरिज है, यानी कि हमारे पास दलिया है, एंड ब्रेड, रोटी वगैरह इस सब में मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा ये हमारे मसल्स और जो फ्लैश होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कोई भी डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये किस किस फूड में कंटेन करता है, मौजूद होता है, तो ये हमारे पास है मीट है, फ़िश है, चिकन है, एग्स हैं, बीन्स हैं यानी कि दाल वगैरह, और पल्सेस हैं, नट्स हैं, मिल्क एंड योगर्ट, दही वगैरह इसमें मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैट्स एंड ऑयल्स हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। फैट्स और ऑयल जो होते हैं ये भी हमारी बॉडी की कई और ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी होता है, किडनीज वगैरह के लिए। और कहीं पे भी ज़ख़म वगैरह आ जाता है तो उसको भी हमें महफूज करते हैं, प्रोटेक्ट देते हैं। और ये हमारी बॉडी के बिल्कुल स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं जो हमें गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये किस किस फूड में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास बटर आ जाते हैं, मार्गरीन आ जाते हैं, जो कोई मक्खन जैसी कोई भी चीज़ होती है, और कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी, नट्स एंड मिल्क ETC में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स एंड विटामिन्स आ जाते हैं। तो इसमें से कुछ हमारे पास मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सेहत के लिए, और ज़्यादातर ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मौजूद होते हैं। तो हम इसमें से कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है सोडियम, कैल्शियम है और आयरन है। अगर हम सोडियम को देखते हैं तो ये हमारी बॉडी में पानी के जो बैलेंस होते हैं उसे बरकरार रखता है, और ये किस में मौजूद होता है, हमारे फूड्स में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो कैल्शियम है ये भी हमारी जो बोन्स और टीथ होते हैं उन्हें हेल्दी, सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये भी हमारे फूड में मौजूद होता है, प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आयरन है ये हमारे ब्लड का एक अहम हिस्सा है।
जो ऑक्सीजन वगैरह को लंग्स से बॉडी के एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से तक लेकर जाते हैं। और इसके अलावा ये किस में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में, एप्पल्स में, पोमग्रेनेट, अनार वगैरह, लीवर एंड मीट etc, तो इनमें ये प्रेजेंट होता है। इसके नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट हमारे पास हैं विटामिन्स हैं। तो जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ही कम मिक़दार में चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट में। और अगर जो दूसरी बात है, विटामिन्स जो है फूड में मौजूद होता है जिसे हम प्लांट से गेट करते यानी कि हासिल करते हैं। और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ से भी हमें बचाती हैं। अगर इसकी कमी आ जाती है हमारी बॉडी में तो हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसकी डिज़ीज़ देखेंगे कि ये कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं जिससे हम जो इन विटामिन्स की वजह से हो सकते हैं। विटामिन्स के हमारे पास टाइप्स भी हैं, विटामिन ए हैं, विटामिन बी हैं और विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो नज़र होती है उसे ठीक रखने के लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और विटामिन ए हमारे पास किसी फूड में कंटेन करता है, जैसे कि मिल्क हो गया, स्पिनिच हो गया, पालक, टोमेटोज़, कैरेट्स, एग का लीवर यॉक जो होते हैं, लीवर और एप्पल्स वगैरह में ये सारे के जो है ये सोर्सेज है, वसाइल हैं, उसके ज़राए हैं उसके विटामिन ए के। उसके बाद विटामिन बी है। तो विटामिन बी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हम किससे गेट करते हैं, वीट से, फिश, एग, मीट, ब्राउन राइस जो होते हैं और कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन सी आ जाती हैं। तो विटामिन सी जो है ये इसमें ये एबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी जो होती है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस या डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में से हेल्प कराती है। और इसके अलावा जो गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं और स्किन और हार्ट जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऑरेंजेस, लेमन्स, टोमेटोज़, पेपर्स, मिर्ची यानी कि और बनानास, इन सब में क्या मौजूद होता है, विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा विटामिन डी की हम बात करते हैं तो ये भी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टीथ के लिए भी, क्योंकि ये जो है विटामिन डी जो है ये क्या करते हैं, कैल्शियम्स को अब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसको हम हासिल कहाँ से करते हैं, कहाँ से हमें ये मिलता है, एग यॉक के यानी कि जो अंडे की जर्दी होती है, फ़िश लिवर ऑयल के जो मछली का जिगर होता है वहाँ उसका तेल जो होता है उसमें से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। और इसके अलावा जो हमारी स्किन है विटामिन डी जो है वो ख़ुद भी बनाती है, तब बनाती है जब हम धूप में बैठ जाते हैं यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो शुक्रिया, आज का मेरा लेक्चर इतना था। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।